जजेस आता है हमारे सामने, इस बार क्या थीम होगा और किस तरह का डांस फॉर्म? इस बार झलक रीलोडेड है, रीलोडेड है इस बार। और रीलोडेड क्यों है? क्योंकि जजेस हैं, कमाल के जजेस हैं इस बार, कमाल के कंटेस्टेंट्स हैं और डांस का लेवल बहुत ऊंचा है, सो दैट्स व्हाई इट्स रीलोडेड। कहीं ना कहीं पहले रेमो डिसूजा थे तो उनको मिस करेंगे झलक? ऑब्वियसली ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द शो एंड अभी मैं जब जा रहा हूँ तो देयर आर 2 न्यू जजेस एक्चुअली, वन इज़ लॉरेन एंड वन इज़ गणेश सर। सो वो भी अपनी जगह बनाएंगे और आई थिंक वो भी पूरी कोशिश करेंगे ताकि झलक वैसा ही दिखे जैसा पहले दिखता था। आपने क्या कुछ प्लान किया है मोहित के लिए? कितना नचाने वाले हैं आप? फ़िलहाल तो प्लान यही है कि उसे नचाते ही जाऊँ टिल दी एंड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो वी डोंट नो कि कौन क्या लेके आएगा स्टेज पे, क्योंकि हम एक दूसरे के रिहर्सल्स देखते नहीं हैं। बट क्या मोहित यंग एंड ही इज़ एबल, सो आई एम गोना पुश हिम एज मच एज आई कैन। मोहित, आप कितने बड़े फैन हैं डांस का? मैं देखिए डांस से कतराता नहीं हूँ मैं बोलूँगा कि, लेकिन मैं पसंद करता हूँ डांस करना। डांसिंग मेरे लिए एक डिस्ट्रेस सी चीज़ है। एज एन एक्टर जब आप करते रहते हो एक्टिंग, तो एक जब डांस करते हो तो आपको थोड़ा मज़ा आता है, इट्स अ ब्रीदर एंड फॉर मी, तो मेरे लिए वो डिस्ट्रेसिंग सी चीज़ है। जैसे हर किसी के लिए कुछ डिस्ट्रेस होता है तो मेरे लिए डांस होता है। तब जब मैं डांस करके घर वापस आता हूँ तो एक्चुअली शुड आस्क माय वाइफ, वो सबसे ज़्यादा खुश होती है मुझे देख के, जब मेरे चेहरे पे रौनक होती है और मैं खुश होता हूँ, तो दैट्स इट। शाहिद कपूर जज करने वाले हैं ये डांस शो को, तो एक्साइटेड है, डर रहे हैं उनके सामने? क्या नहीं, डरना तो नहीं है, बट डरूंगा तो फिर मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँगा। शाहिद इज़ अ वेरी गुड डांसर, ही इज़ फैंटास्टिक डांसर, और या ही इज़ एडेड दैट। बट यू नो समटाइम्स पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री कमेंट करते हैं कि जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता वो किसी रियलिटी शो के पार्ट बनते हैं, मतलब झलक हो जाए या कोई और भी रियलिटी। ऐसा तो नहीं है, किसके पास काम नहीं है यहाँ पे? सवाल गलत है आपका। इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, आप किसी से अपना कंपटीशन मानते हैं और उन्हें किस तरह से कंपटीशन देने वाले हैं? आप क्या कुछ तैयारी की आपकी तरफ? सी एवरीबडी इज़ वेरी गुड, आई एम सरप्राइज, हर कोई बहुत अच्छा है। पहला परफॉर्मेंस सबने इतना अच्छा किया कि एक्चुअली मुझे लग रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स वेरी टफ। एवरीबडी इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर मी, एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड, एवरीबडी इज़ यंग, सो यस आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू, जितना मैं हो सकता हूँ उतनी मेहनत करूँगा। एंड कंपटीशन एक्चुअली मेरा मुझसे है, मुझे खुद से कंपटीशन है, मुझे खुद अच्छा डांसर बनना है, सो दैट्स व्हाट। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे वोट कीजिए। मैंने हमेशा अपने जितने भी किरदार निभाए हैं टीवी पे, मैंने हमेशा मेहनत की है, हमेशा अपनी खून पसीना एक किया है। इक्वल जैसे मेरा लास्ट कैरेक्टर था सम्राट सिंह राठौड़ इन डोली अरमानों की, वहाँ पे आपने मुझे इतना प्यार दिया, सम्राट सिंह राठौड़ को इतना बड़ा बनाया। मैं चाहता हूँ आप एज़ मोहित मुझे एक्सेप्ट करें और एज़ मेरा डांस एक्सेप्ट करें। मैं मेहनत कर रहा हूँ, डांसिंग मैंने ज़्यादा की नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ, एंड वी बोथ आर वर्किंग रियली हार्ड। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे अपने वोट्स दीजिए। ऑल द बेस्ट। डांस में मास्टर रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी होने वाली है? झलक में डांस होता है तो डांस की तैयारी मेरी बहुत ज़ोरों से चल रही है। और पहले डांस करता था ना मैं, तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि झलक में बहुत सारा डांस करना होगा, तो डांस की रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, मेंटोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जजेस के बारे में जो यहाँ पर जज करने वाले हैं, शाहिद कपूर और करण जौहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है, कुछ नर्वसनेस? हाँ, इस बार झलक दिखलाजा रीलोडेड है और ये सच में रीलोडेड है। यहाँ पर जजेस हमारे नए हैं। झलक करण सर तो है ही पहले से, लेकिन शाहिद कपूर जो इतने बड़े हीरो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब DID में था तब मैंने उनके साथ डांस भी किया था, और इस बार वो झलक में है और हमारे सामने बैठे हैं, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार का, क्योंकि मैंने सोचा था कि रेमो सर और माधुरी मैम हो गए, फिर मैं उसी ख्यालों में था, लेकिन इस बार आके नया हो गया, अचानक से सब सारे जजेस चेंज हो गए, और प्लस गणेश हेगड़े और लॉरेन दीदी है जो डांस गुरु है, तो काफ़ी मज़ा आएगा इस बार। रेमो सर को कहीं ना कहीं मिस करेंगे झलक में? हाँ मिस करूँगा रेमो सर को। फैजल, डांस के कितने बड़े फैन हैं?
शायद मेरे लिए डांस सब कुछ है, क्योंकि डांस से ही स्टार्ट किया है। तो डांस जब भी करता हूँ एक बहुत अच्छा लगता है। मैंने डांस 12 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। वैसे तो स्कूल में करता था, लेकिन डांस 12 साल की उम्र से ज़्यादा स्टार्ट किया। तो डांस शायद मेरे लिए सब कुछ है। शाहिद कपूर खुद होंगे इसमें जजेस के पैनल में, शाहिद कपूर है। हाँ। तो नर्वस होंगे, कुछ तैयारी कुछ ना कुछ तो की होगी आपने? शाहिद कपूर सर जो है वो फर्स्ट टाइम जजिंग कर रहे हैं, और वो कितने फिट है। तो उनके सामने मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरीके से डांस करूँ, जैसे मैं पहले करता था उससे और ज़्यादा अच्छा डांस करूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस करना है, सारे जजेस को इम्प्रेस करना है। तो अच्छा, कोई ऐसा है जिसे आप कंपटीशन मानते हैं जनक में? क्योंकि आप खुद एक अच्छे डांसर हैं, लेकिन ऐसा कोई जो डांसर जो आपको कंपटीशन दे दे और आप उसे कंपटीशन मानते हैं? मैं अगर खुद में कंपटीशन करूँ तो शायद बहुत अच्छा होगा। तो मैं खुद ही को कहता हूँ कि मैं तुझसे कंपटीशन करूँगा तो मैं और ज़्यादा बेहतर करता हूँ। थैंक यू। शमीता, आपके डांसिंग स्किल्स हमने मोहब्बत में देखी थी और उसके बाद यहाँ पे झलक दिखलाजा में, कितनी एक्साइटेड है आप ये शो के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो को लेके। इस शो के थ्रू मैं बहुत अलग डांस फॉर्म सीख रही हूँ, और डांसिंग मेरे लिए एक पैशन है। आई एम एब्सोल्युटली एंजॉयिंग दिस जर्नी। डांस की कितनी बड़ी फ़ैन है आप? अभी बोला ना मैंने, डांसिंग पैशन है। लेकिन कुछ तो मतलब अच्छा, बॉलीवुड डांसिंग से ये डांसिंग कितना अलग लगा आपको? कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी प्रिपरेशन की है आपने? बॉलीवुड डांसिंग बहुत अलग है। आई थिंक पहले तो जब हम फिल्मों के लिए शूट कर रहे हैं, एक सॉन्ग सीक्वेंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे टेक्स होते हैं। यहाँ पे एक ही टेक में हम लोगों को परफॉर्मेंस देना पड़ता है। वे बीइंग जज्ड बिकॉज वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, तो बहुत अलग है। अच्छा, जज की बात करें तो शाहिद कपूर, करण जौहर जज करने वाले हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने स्ट्रिक्ट होंगे? कोई नर्वसनेस है उसके लिए आपको? जजेस को मैं जानती हूँ पहले से। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वेरी फेयर। आई थिंक इस बार द लाइनअप दैट दे हैव, क्योंकि ये झलक रीलोडेड है, बहुत ही अलग है। 2 टेक्निकल जजेस हैं हमारे साथ, गणेश हेगड़े एंड लॉरेन, जो आई मीन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। एंड ऑफ कोर्स करण एंड यू नो शाहिद ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एटीट्यूड, स्वैग, तो अलग है। दोनों बहने हैं पहले, फिर एक्टर्स। कॉम्पिटिशन लेवल है, कॉपरेशन है, क्या है बेसिकली? बिकॉज हम लोग बहने हैं, कॉपरेशन है। अच्छा दीपक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की डांसिंग आपने करवाई है शमिता से? कितनी मेहनत करनी पड़ी उनके पीछे? और पहले आपने कोरियोग्राफी की है, क्या लगता है शमिता के साथ काम करना कितना मज़ा आया, कितना मुश्किल था? शमिता के साथ काम करना बहुत मज़ा आया, बट या शमिता इज़ काइंड ऑफ पर्सन, जो भी मैं इनको सिखाता हूँ, जो भी स्टेप्स इनको बताता हूँ, शी विल नेवर से नो। हर बार इन्होंने किया है, सब कुछ भी स्टेप्स है, जब सब कुछ किया है। और हमारे फर्स्ट एक्ट में भी जब मैंने इनको कॉन्सेप्ट बताया था, ये तो शॉक में थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट था 4 डिफरेंट फॉर्म्स पहली एपिसोड में, क्योंकि ये झलक रीलोडेड था, कुछ अलग करना था। तो पहले ही एपिसोड में शी वाज लाइक, पहले एपिसोड में 4 डिफरेंट फॉर्म्स की, वो भी डिफ़िकल्ट फॉर्म्स। सो आई वाज लाइक, नो यू हैव टू डू इट, आपको करना ही है, क्योंकि इट इज़ झलक रीलोडेड, सीज़न 8 हो गया है एंड इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। बट इन्होंने फिर भी ना नहीं बोला, एंड शी कोऑपरेटेड एंड शी लर्न ऑल द स्टेप्स, और इन्होंने सब कुछ प्रॉपर्ली सीखा है, और एंड शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट है। शमिता, आपने कहा डांस पैशन है, तो जर्नी इजी हो जाएगी एक तरह से, ऐसा कहा जा सकता है? झलक दिखला जाए, डांस पैशन है, लेकिन जर्नी इजी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे हर चीज़ें के लिए जज करे जाएंगे। टेक्निकली बहुत जो डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग सीख रहे हैं, बहुत अलग टेक्निकली हम लोगों को जैसे इन कि डिटेल सीखना पड़ता है। हाँ, जैसे कि अभी आप बॉलीवुड डांस देखते हैं, बॉलीवुड डांस में भी कुछ टेक्निकल फॉर्म्स है, और मगर इसमें जैसा
एक परफॉर्मेंस रहेगा जैसे हम रुम्बा करेंगे, तो देर आर टेक्निकल जजेस उस गोना सी अगर उनका ग्रेस ठीक से जा रहा है कि नहीं, आप बेसिक स्टेप्स ठीक है कि नहीं, क्योंकि हर फॉर्म्स में एक बेसिक है, एडवांस लेवल स्टेप्स हैं, वो इनको करना पड़ेगा और एक वे है करने के लिए। तो टेक्निकल जजेस आर देयर, वो हर पॉइंट को पकड़ेंगे। सो दैट इज़ जैसे आपने टेक्निक की बात की, तो रेमो डिसूजा इस बार नहीं है शो में, तो क्या उनको कहीं ना कहीं मिस करेंगे शो के लिए? रेमो सर को तो ऑफ कोर्स आई मिस हिम बिकॉज वो 3 सीज़न उनके सामने परफॉर्म कर चुका हूँ, तो वी विल मिस हिम। बट इस बार गणेश हेगड़े हैं, विच ही इज़ एन ऑसम डांसर, ऑसम कोरियोग्राफर। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ 2 साल उनके अंडर। उन्होंने मुझे एक्चुअली हिप हॉप सिखाया था, उनको देख के मैंने सीखा है बहुत कुछ। एंड ही इज़ अ अमेजिंग डांसर और हर टेक्निक को पकड़ेंगे। अगर हमने हर बीट को भी नहीं पकड़ना, ही इज़ गोना से दैट ये बीट छोड़ दिया, वो बीट छोड़ दिया, यू नो, ही इज़ गोना बी दैट टफ। कुछ लोगों का यही मानना है कि जो डिजर्व करते हैं विनर बनने के लिए वो बनते नहीं हैं और किसी और को विनर बनाने देते हैं। इस बार में क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ लोग का मानना है, हमारा मानना है कि आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि हम मेहनत करें और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस ऑडियंस के दें एंड एंटरटेन करें। दैट्स व्हाट आवर गोल इज। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली, द रेस्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स। हम लोग बस हमारा पूरा एफर्ट डालेंगे, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो रीलोडेड है, क्या कहना चाहेंगे कितना नयापन लेके आएगा ये चैनल? अब हम आ गए हैं तो ऑब्वियसली नयापन ही होगा। एंड भाई वी आर ऑलवेज लोडेड, सो वी कम विद आवर गन्स लोडेड। मेरी तो ओके, डोंट लाफ। ये मेरी हर बात पे जो अच्छी बात होती है उस पे हंसता नहीं है, लेकिन जो मैं समझदारी की बात करती हूँ उसमें खुल के हंसता है और मेरे पंच डाइल्यूट करता है। क्योंकि तुम्हारे साथ कभी कॉमेडी नहीं करूँगी। नहीं, कॉमेडी की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बातों में कुछ अलग सी भी चीज़ें होती है जो मैं समझता हूँ। अच्छा, क्या कुछ प्रिपरेशन की है आप दोनों ने? आप दोनों से जानना चाहूँगा। पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कितनी मुश्किल हुई? नहीं, मुश्किल तो नहीं हुई, बट आसानी भी नहीं है बट मज़ा आ रहा है करने में। काफ़ी मस्ती और धमाल होती है हमारी रिहर्सल। अरे वो ज़रा रैट किल लाना। हमारे रिहर्सल्स में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहा हूँ मैं इनको। ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कराता हूँ, वो मुझसे मेहनत कराती है, थोड़ा मस्ती करते हैं, हम खूब सारा मस्ती मजाक करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फन रिहर्सल्स वी आर हैविंग एट द मोमेंट। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि एफआईआर लुक में आ गई है और आप डर गए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एफआईआर लुक में नहीं आई है, लेकिन उनका जो फील है वो एफआईआर वाला ही है। वो जब भी मुझसे था, अब नहीं है, अब ठीक हो गई है। प्लीज़ उसको याद मत दिलाओ, ताकि वो देखो पीछे से मेरे को। लेकिन माधुरी का एब्सेंस कितना मतलब इफेक्ट करेगा शो को? I am definitely going to miss her because you know एक वो बॉलीवुड हीरोइन डेफिनेटली की कमी खलेगी शो में। I was looking forward to having a Bollywood heroine also with Karan, and Shahid is wonderful and Ganesh is great and Lauren is very technically sound and all of that. लेकिन एक मसाला, एक वो थोड़ा ठुमके, यार वी आर बॉलीवुड, आई एम टोटली देसी एंड बॉलीवुड, सो आई एम डेफिनेटली गोना मिस। आप कितने बड़ी डांस की फैन हैं? मैं डांसर्स की फ़ैन हूँ, बहुत ज़बरदस्त। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छा सा काउच हो, मेरे हाथ में एक अच्छा सा जाम हो और मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स डांस कर रहे हो। दिस इज़ परफेक्ट लाइफ फॉर मी। सो एक्चुअली मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दूँ, तो रजित शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे कि मेरे सामने सिर्फ अकेला नाचे, मुझे ना नचाए, मैं सिर्फ इसे बैठ के देखूँ। बिकॉज ऑनेस्टली टू वॉच हिम डांस इज़ सच अ डिलाइट। पर्सनली मुझे लड़के बहुत ज़्यादा इंडियन डांस करते हुए या क्लासिकल करते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। फॉर मी एन आइडिया ऑफ अ मैन इज समवन, यू नो, जो लकड़ी वकड़ी काटता हो, थोड़ा गंदा सा लगे। बट व्हेन ही डांसेज ही इज सच अ डिलाइट टू जस्ट वॉच। इनको देख के मज़ा आ जाता है, मन करता है कि बस कल रिहर्सल छुट्टी है। तो ये जो जर्नी है झलक दिखला जा की इजी होगी, डिफिकल्ट होगी, ये आपके साथ है, तो क्या क्या? देखिए, एज अ डांसर तो मेरी ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट करवा देंगे, बिकॉज ही इज़ अ टास्क मास्टर। यू नो, मैं जितनी मस्तीखोर, कंप्लेसेंट, लेज़ी हूँ, उतने ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, फोकस्ड ये है।
सो ये कभी भी मैं बोलती हूँ ना कि अच्छा 2 मिनट में बैठ जाऊँ, तो ये एक्चुअली खड़े रह के घड़ी के हिसाब से 2 मिनट देखते हैं कि, और ये कहते हैं चलो हो गया तुम्हारा 2 मिनट। एंड अगर मैं बोलती हूँ अच्छा चाय पी लूँ, तो ही विल बी लाइक ये क्या है, मतलब ये किस टाइप की सरकारी अफसरों वाली हरकतें हैं कि भाई चाय आएगी, ये तो टोपी लगा के एक बैठी है चेयर पे पैर ऊपर रख के, व्हाट इज दिस, सरकारी पियोन हो क्या तुम चलो डांस करो। सो ही इज लाइक विथ मी लाइक नोबडी इज बिन विथ मी एवर। आई हैव बीन स्पॉइल्ड सिली ऑन FIR। मतलब मैं 1.5 घंटे का लंच ब्रेक लेती थी, सोती थी, एंड जब मैं उठती थी मेरे हिसाब से काम होता था। यहाँ मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, यहाँ आई एम द लास्ट प्रायोरिटी। तो मुझे एक्चुअली पियोन वाली ये फीलिंग देते हैं। कई बार मैं इनकी गाड़ी वाड़ी भी साफ़ कर देती हूँ। हाँ ऐसा हुआ है, इनके जूते वूते भी बैग में भर देती हूँ कि सर ये लीजिए। शाहिद हैं, लॉरेन हैं और गणेश अगर ये लोग तो कोरियोग्राफर, लेकिन करण का होना जस्ट कितना जस्टिफाई है एज अ मतलब जज? करण सर तो पिछले कई सीज़न से है इस शो में, और वो बिल्कुल ही करेक्ट तरीके से जज करते हैं इस शो को, इस फॉर्मेट को, बिकॉज ही इज़ नो मैटर ही इज़ नॉट टेक्निकली राइट, उनको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, बट वो कहते भी है। लेकिन वो जिस तरीके से कमेंट्स देते हैं अपना, उनका जो एक्ट के ऊपर कमेंट होता है, उनका जो डिज़ाइंस के ऊपर कमेंट होता है, उनके कॉस्ट्यूम्स के ऊपर कमेंट होते हैं, उनका एक नज़रिया होता है कि आर्टिस्ट किस तरह से ग्रो कर रहा है और आर्टिस्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है, और वो है इस शो में। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग से ये कमेंट जाना चाहूँगा कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, आपको लगता है कि वही विनर होते हैं या सबसे डिजर्विंग मैं हूँ? अगर मैं नहीं जीती तो ये नाइंसाफी होगी। आप लोग सब हल्ला बोल देना, मोर्चे निकाल देना, ब्लैक वो पहन लेना, इधर 2-3 दिन तक खाना मत खाना, सब करना, मैं ही हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो झलक में, क्योंकि लेवल काफ़ी हाई हो गया है डांस का, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए ये झलक रीलोडेड है, और रीलोडेड का मतलब हर चीज़ थोड़ा नया होगा। जज के पैनल भी नए हैं, और जो है ना कंटेस्टेंट्स भी हैं वो भी काफ़ी अलग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें ये है इस बार के पैनल में क्या है, जो जजेस हैं वो भी एकदम हैंड्स ऑन है, ऑन द फीट है। 1 सेकंड में खड़े होके कुछ कॉमेडी कर सकते हैं, कुछ एक्टिंग कर सकते हैं, कुछ डांस कर सकते हैं, कंटेस्टेंट्स के पास जाकर उनको दिखा सकते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो काफ़ी हमने ऑन द टोज़ है, हम लोग काफ़ी ऑन द टोज़ है इस शो में। तो ये वो ट्रेडिशनल शो नहीं होगा जहाँ पर आप अलग हम अलग, यहाँ पर हम सब एक फैमिली जैसे हैं, और कुछ एक अलग स्पंक, अलग स्प्राइट है ये शो में। यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट से हमने बात की, सभी ने कहा कि टेक्निकली जो है गणेश सर काफ़ी स्ट्रिक्ट है और एक बीट पकड़नी पड़ेगी हमें, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, इतने स्ट्रिक्ट होने वाले हैं आप शो में? देखिए मेरा ये मानना है कि ये शो बाकी शो से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स लोग को डांस करना है, यहाँ पर डांसर लोग को डांस नहीं करना है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डांसिंग विद द स्टार्स। सो हम लोग को कंटेस्टेंट्स को एज डांसर नहीं देखना है, एज स्टार्स देखना है। तो हाँ, मुझे मालूम है कि पहले बहुत बारीकी से डांस देखा जाता था, बट मैं ये मानता हूँ कि डांस उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, और बाकी आपकी ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टारडम, आपका स्टार वैल्यू आपको डालना चाहिए एक परफॉर्मेंस में। डांस के 2 टेक्निकलिटीज़ में, डांस के बहुत सारे स्टेप्स में न खो जाएँ और डांसर मत बन जाए, क्योंकि ये शो डांसरों का नहीं, ये शो स्टार्स का है। तो वो चीज़ पे ध्यान देते हैं हम लोग, वो चीज़ पे उनको इंस्पायर भी करते हैं, क्योंकि क्या होता है कोरियोग्राफर एक थॉट प्रोसेस से आता है कि अरे यार लोग मेरी कोरियोग्राफी देखें, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो कोरियोग्राफी करने वाला है वो डांसर नहीं है, वो एक एक्टर है। तो उसको ये सोचना, तो ये मैं उनको ध्यान दिलाते रहता हूँ कि क्या उनमें कमी है, क्योंकि मैंने इतने लोगों को कोरियोग्राफ किया है कि मुझे मालूम है कि हर आदमी अच्छा डांसर नहीं होता, लेकिन उसको बचाया जा सकता है, उसको पेश किया जा सकता है ऐसे तरीके से कि वो सबसे बेस्ट डांसर लगे। गणेश, जजेस के पैनल में करण जौहर है, शाहिद कपूर भी है, क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है इस रियलिटी शो से झलक दिखला जाए इस साल? देखिए अव्वल तो क्या मैं रियलिटी शोज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बोरिंग सा जॉब है, और सिंस मैं गाता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं बहुत लाइव शोज़ करता हूँ, लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि सर आप बैठे रहते हो यार, क्या मज़ा नहीं आता। तो ये शो में वो स्कोप है, और ये शो में वो फील है कि आप सारे लोग उठ के कुछ कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो। शाहिद इज़ वेरी यंग, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, करण एज़ यूजुअल ही इज़ द बॉस। बट सब में एक चीज़ काफ़ी सही है कि काफ़ी बहुत यंग एट हार्ट है,
काफ़ी बहुत ही एनर्जेटिक हैं और कुछ करना चाहते हैं हर मिनट हर पल। तो वो ये शो में आपको देखने को बहुत मिलेगा। पिछले सीजन में माधुरी दीक्षित रह चुकी हैं, इस सीजन में मिस करेंगे आप उन्हें, माधुरी दीक्षित को? मैं लास्ट ईयर गया था झलक में मतलब मेरा सेमीफाइनल में एज गणेश हेगड़े स्पेशल। वहाँ मैं मतलब है ना माधुरी जी से मिला। मेरी वो बहुत ही फेवरेट एक्टर्स हैं और उनका एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही स्टार प्रेजेंस है। और यस हम माधुरी जी को मिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं फिर से लेता हूँ, हम माधुरी जी को मिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो एक वो फेस है, वो चार्म है और वो रूप है झलक की। बट इस सीज़न में रीलोडेड होने के नाते काफ़ी एक अलग फील है। तो ये पहले से थोड़ा भी मैच नहीं होता, क्योंकि इसमें काफ़ी मस्ती कर रहे हैं जजेस। मतलब शाहिद काफ़ी जोक्स कर रहे हैं, करण काफ़ी जोक्स कर रहे हैं, मैं उठ के मिमिक्री कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो लेवल का शो नहीं है, ये एक अलग ही रूप का शो है। तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन येस वी विल डेफिनेटली मिस माधुरी जी। हाँ, कंटेस्टेंट से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी करें दिल से करें और डांस पे उतना ही ध्यान दें जितना आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा तभी करें जब आप उसको कर पाएँ, या तो ज़बरदस्ती का वो लोड लेकर अपना एक्सप्रेशन, अपना स्टार वैल्यू, अपना ऑरा ना गिराएं। ज़बरदस्ती एक बहुत अच्छा डांसर बनने की कोशिश ना करें। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ वैल्यू है, जो आपकी फेस वैल्यू है, उसको यूज़ करें और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें, क्योंकि ये डांसिंग विद द स्टार्स है, डांसिंग विद द डांसर्स नहीं। सबसे पहले तो डांस का लेवल इतना ऊपर जाने वाला है, इतने अच्छे जजेस हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की डांसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कंटेस्टेंट से? I expect a lot from them. You know, I'm such a perfectionist when it comes to dancing, and I love dancing so much that's my goal this season, is just to make sure that people had the same evolution that I had on the show. You know, I know so much about dance, but in Bollywood, Jhalak was one of the first experiences I had with Bollywood, and I think you saw that level of progression in my performances. So that's what I want. That's what I'm going to pull out and make sure that I get out all these contestants. अच्छा, लास्ट ईयर जैसे हमने देखा कि आप कंटेस्टेंट थी, रेमो सर भी थे, लेकिन इस बार रेमो सर नहीं है, तो क्या उनकी कमी कुछ खलेगी, उन्हें मिस करेंगे आप डांस में? Am I going to miss Remo? Yeah, I mean, Remo is dance. Madhuri is dance. You know, no one will ever try to replace their shoes because it's not possible. They're too fabulous. But this is Jhalak Reloaded. It's a completely different show, actually, when you think about it. I think it's a little bit younger now that me and Shahid are there, and we're bringing this, even Ganesh and the ever young, you know, Karan sir and stuff. So we're just trying to bring a new energy to the show and spice it up, do something different. Among the contestants, who was the most capable you think so as far as dancing is concerned? You know, I think Faisal and Scarlett and Rakhtar were three that really stood out to me the most. I think they're very good dancers. But there are many who are not doing dancing skills, still they are part of the show. What comment you would make on it as well? You know, actually this season, especially being a judge, I was quite shocked how, you know, there's a lot of people that say that they don't have dance experience, but everyone was good. It was actually hard to give much critique and say things were bad because everyone was good. You know, it was week one, they had a little bit more time to practice for this one, and everyone's definitely starting off at their best style. So I think when it gets into the more technical kinds of dance forms, we'll start seeing maybe people's inabilities and stuff, but everyone's good this year and everyone's hot. It's a nice, spicy, fun, bunch of people. Lauren, you started your journey with Jhalak Dikhla Ja. How is the journey going on in Bollywood? Journey is insane. Journey is fab. I think life is about the journey. It's never the destination. I've only been here 2 years, and touch wood, wherever it's at right now, that everything is going, really well. I've completed 3 films and, 2 TV shows and stuff. So I'm quite happy. This last film I did, ABCD2, is about to hopefully cross the 100 crore mark, which makes me very happy, and I want it to keep going. So what's next is going on in the professional front? What's going on? There have been no film offers that I want to take right now. I think this is a very critical time for me, that I just had a super hit film come out that I can't afford to, do anything less than that. So there's been a couple things I've let go of.
that one film that I know that I need to do next has not come yet, but I know God wants good for me. So if I'm here supposed to concentrate on Jhalak right now, especially because I feel like I have a huge responsibility for these contestants. Just like the 3 judges did for me on my season, they made Lauren a household name in this country. So I have a huge responsibility to give back to them, and I'm studying hardcore. You will see an evolution of me throughout the season, with especially speaking Hindi, because I'm speaking Hindi on the show, which yesterday we were taping and everyone was quite shocked. Karan's jaw was on the floor, like, how the heck did you do that? Because I am speaking Hindi, and it's the first time people are going to be seeing that live. So I think you'll see, just like as a contestant, I showed that evolution of myself, you'll see that as a judge as well, which I'm excited for. So possibly we can also see you in some kind of romantic film in Bollywood. Ooh, romantic. I would love that one day, yeah, absolutely. Lauren, you are a good dancer. Do you think right now you're capable of single-handedly carrying a movie as on screen? Is offered a single role, the lead role, can you carry forward the film on your shoulder? Can I carry a single role film? I'm confident in myself, honestly, that whatever challenge I'm given, first of all, it needs to strike me inside. I get an intuition about everything that I do, just like my intuition to come to India once I got that ABCD film offer. It screamed to me, yes, you have to take this. Jhalak, it said, yes, you have to take this. So if that offer comes and it says yes, I will take it. And I'm such a perfectionist, and I work too hard in life, and I don't like failing at anything. So I will give everything my all. So hopefully, yes. Perfect. Thank you so much. Thank you so much and all the best. Thank you.